मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 210 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं। कोटेशन है, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 201 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 201 है, इन विच ऑफ हिज क्रिटिकल एसेज टी.एस. इलियट कॉल्ड हैमलेट टू बी आर्टिस्टिक फेलियर। यानी टी.एस. इलियट ने किस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? तो टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर के हैमलेट नामक प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। और किसमें कहा है, यानी किस एसे में कहा है उन्होंने? तो उन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नामक एसे में हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखा जाए। द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज दीज लाइन्स। यानी यह लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? तो यह लाइन वर्ड्सवर्थ के इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है, जो 802 और 804 के बीच में लिखी जाती है और पब्लिश्ड होती है 1807 में। यह पिंडारी कोड में लिखा गया है। इसमें टोटल 11 स्टेंजा होते हैं और यह लव फॉर नेचर को डेडिकेट किया गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है, हु इज़ द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यानी शॉर्ट स्टोरी के पिता कौन है? तो शॉर्ट स्टोरी के पिता हैं गाउडे माउपासेंट। गाउडे माउपासेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 204 है, गुड वुम्स हैव बीन बैड सन्स। गुड वुम्स हैव born bad sons. Who says this famous line? यानी ये लाइन किस प्ले से ली गई है? तो ये लाइन शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट नामक प्ले से ली गई है। और किसने कहा है? तो यह लाइन मिरांडा नामक कैरेक्टर ने कहा है। मिरांडा जो है प्रास्पेरो की बेटी होती है, तो उसी ने यह लाइन कहा है। तो द टेम्पेस्ट जो है वो एक रोमांस माना जाता है और उसको ट्रेजिक कॉमेडी, स्वान सॉन्ग और लास्ट कंप्लीट प्ले भी कहा जाता है। और द टेम्पेस्ट और द कॉमेडी ऑफ इरर्स, ये दो प्ले ऐसे हैं जो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है। इसका सोर्स जो है इरास्मस के ओविड मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है और इसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। और इसकी थीम जो होती है वो फॉरगिवनेस होती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 205 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 205 है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा। यानी इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 206 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 206 है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फाउंड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। तो इसका आंसर होगा द फ्रायर। इसका आंसर द फ्रायर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 207 है, एपिथैलमियन इज ए पोयम टू सेलिब्रेट ए। तो इसका आंसर होगा मैरिज, यानी जो एपिथैलमियन एक पोयम है, यह किसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा जाता है? तो मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा जाता है या गाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 208 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 208 है, इन कैंटरबरी टेल्स ... appears to be always busy and makes a show of his knowledge। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 209 है, होली सॉनेट्स इज ए वर्क बाई, यानी होली सॉनेट्स किसका वर्क है? ये है जॉन डन का, जॉन डन का। अब क्वेश्चन नंबर 210 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है उसको देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 210 को। तो क्वेश्चन नंबर 210 है, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर्स अकर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स। यानी यह लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? तो यह लाइन शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ से ली गई है। मैकबेथ जो है एक ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है। यह 1605 और 6 के बीच में लिखी जाती है और इसी समय गन पाउडर प्लॉट भी 5 नवंबर 1605 को होता है और इसकी सेटिंग जो है स्कॉटलैंड में होती है। और मैकबेथ जो होता है इसका ट्रेजिक फ्लॉ ओवर एम्बिशन होता है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने आज 201 नंबर से 210 नंबर तक क्वेश्चन देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। तो साथियों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथियों का सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाए, क्योंकि साथियों इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग जानते हैं कि दोबारा भर्ती आने में और उसको पूरा करने में कम से कम 5 वर्ष का टाइम ज़रूर लग जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है और आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। देखना आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इसी बात पर हम आपको एक कोटेशन सुनाते हैं, उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए एक कोटेशन और सुना दिया जाए, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो आम बात हैं। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम बात है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू साथियों।